अहम। अहम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में मैं कहते हैं। और जब हम अपने आप को मैं कहते हैं और यदि आपको ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि मैं कौन हूँ, मैं मतलब क्या, तो उस समय सामान्यतः हमें केवल यही सूझता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, इतने साल की आयु वाला हूँ, आदि आदि। लेकिन ये तो हम केवल अपने अहंकार के बारे में बता रहे होते हैं, वो जो हम समय समय पर इस जीवन में प्राप्त करते जाते हैं। इस अहंकार के बारे में आगे हम विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ अहम के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये वो मैं है जिसका कि बाह्य आकारों से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे नाम रूप और उपाधियां आदि तो हमें जन्म के बाद मिलने या अनुभव होने प्रारंभ होते हैं। तो बिना किसी नाम रूप या उपाधियों के बिना मैं क्या हूँ, तो हमें समझ आएगा कि मैं अपने आप में एक अनुभव जैसा लगता है। बस मैं हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लगता है कि ये सब नाम रूप उपाधियों को यदि मैं हटा भी दूँ तो भी क्या मेरा कोई अस्तित्व बचेगा? ऐसा प्रश्न उठ खड़ा होता है। और इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ही कितने सारे लोग विभिन्न प्रकार के प्रयास करने में लगे रहते हैं और अभी तक ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन सफल हुआ और कौन नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि खुद को जानना बहुत ही कठिन है, लेकिन वो जान चुके हैं इस मैं को, यानी कि खुद को। और उसके बाद उनसे बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करने लग जाते हैं इस मैं के बारे में, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं इस मैं को। और हमारे पास कोई तरीका नहीं होता ये जांचने का कि ये सत्य कह रहे हैं या असत्य। और ये मैं को जानने वाले लोगों के उत्तर एक जैसे नहीं होते, बल्कि कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल विपरीत बता रहे हों। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये आत्मा है, लेकिन जब उनसे इस आत्मा के बारे में पूछा जाता है तो लगभग सभी अलग अलग प्रकार की बातें उस आत्मा यानी कि मैं के बारे में बताने लगते हैं। और कई लोग कहते हैं कि ये मैं तो केवल भ्रम है और कुछ नहीं। कोई बोलते हैं कि ये अजन्मा है, कोई कहते हैं कि ये जन्मता है और मरता है, कोई कहते हैं इसका पुनर्जन्म होता है और कोई कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता। कौन कहता है कि इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। कोई कहता है कि इसे जाना ही नहीं जा सकता, आदि आदि। कुल मिलाकर इस आधार पर बहुत सारे धर्म संप्रदाय बने हुए हैं, उनकी पुस्तकें बनी हुई हैं और ये भ्रम लगातार समाज में बना हुआ है कि वास्तव में इस मैं का सत्य क्या है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार से कोई नहीं बता पाया जिसे स्पष्टता हो और कोई भ्रम न रहे। अब मैं यहाँ इसको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब इस मैं के बारे में ऐसी स्पष्टता हो जाएगी कि अब भ्रम की स्थिति ना रहे। और इसकी जांच करने का तरीका भी बता रहा हूँ जिससे इसे जांचा भी जा सके कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। देखिए, अभी सामान्यतः हम जो मैं के रूप में अनुभव करते हैं वो विभिन्न प्रकार के नाम रूप उपाधियों के साथ करते हैं। अब यदि एक एक करके इन नाम रूप उपाधियों को अलग करते जाएं तो अंत में केवल शुद्ध मैं ही बचेगा। और ये सब हम अभी कल्पना में ही करेंगे। और यदि ये सब आप ठीक से कर पाते हैं तो आपको इस शुद्ध मैं का हल्का सा अनुभव हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि यही होगा। और बाद में साधना के द्वारा आप इसे प्रगाढ़ता से अनुभव भी कर पाएंगे कि जो आपने हल्का सा अनुभव किया इस मैं को, वो सही था। इस मैं के बारे में यदि और जानने का प्रयास करेंगे तो और कई तथ्यों को इसके बारे में पाएंगे कि ये कुछ क्षमताओं को भी लिए हुए है। एक तो ये कि जब आप इसको अनुभव करने जाएंगे तो पाएंगे कि ये आकाश की भांति है। मतलब जब आप साधना के द्वारा जागे हुए इस सुषुप्ति अवस्था में जाएंगे तो वहाँ अपने आप को अर्थात इस मैं को आकाश रूप ही अनुभव करोगे। दूसरा, इसमें इच्छा करने की सामर्थ्य है। ये कोई भी प्रकार की इच्छा कर सकता है, जैसा ये कुछ जानने की इच्छा कर सकता है, ये कुछ करने की इच्छा कर सकता है, ये कुछ भोगने की इच्छा कर सकता है, ये विश्राम की इच्छा कर सकता है आदि। और इच्छा करने के बाद ये उनको प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकता है, ये कल्पना भी कर सकता है, ये कोई गणना भी कर सकता है, ये कोई निर्णय भी कर सकता है, ये याद भी रख सकता है, ये चर्चा भी कर सकता है किसी विषय में। तो समझ के आधार से भी और बाद में साधना के द्वारा भी इस शुद्ध मैं का अनुभव कर सकते हैं और इस शुद्ध मैं की क्षमताओं का भी अनुभव या ज्ञान पा सकते हैं। तो इसी शुद्ध मैं को ही संस्कृत में अहम शब्द से कहा जाता है। ये मैं ही अहम है संस्कृत में। धन्यवाद।